वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। सेकेंड, उबलता पानी आग को सबसे जल्दी बुझा सकता है। थर्ड है, संवहन द्वारा गैसों और द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। फोर्थ है, जब पानी से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर बढ़ जाएगा। बताइए क्या करेक्ट है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, जब वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पहले उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर हम देखते हैं, उबलता पानी आग को सबसे जल्दी बुझा सकता है, करेक्ट है। संवहन द्वारा जो गैसों और द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण है वो हो सकता है। हीट ट्रांसफर कैन ऑकर इन ग्लास एंड लिक्विड बाय कन्वेक्शन, तो संवहन के द्वारा हो सकता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, दिया गया जब पानी से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर वही रहेगा, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर पानी का जो स्तर है वो क्या होगा, वो वही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर बढ़ जाएगा दिया गया था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ए। 124 क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक उसका कथन है दूसरा कारण है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको देख करके बताना है कौन सा करेक्ट है। तो एक लोलक है और उसका जो आवर्त काल है, ठीक है, वो क्या होता है, गर्मियों में बढ़ेगा और सर्दियों में घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है और सर्दियों में सिकुड़ जाती है। क्या सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है। क्या होता है, लोलक का जो टाइम पीरियड है वो गर्मियों में बढ़ता है, सर्दियों में घटता है, क्योंकि क्या होता है, सर्दियों में उसकी लंबाई जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जो उसकी लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो लोलक की जो आवर्त काल है, टाइम पीरियड है, वो क्या होगा, वो यहाँ पर गर्मियों में बढ़ेगा और सर्दियों में घटेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 125 क्वेश्चन है, बैरोमीटर की सहायता से मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाए तो तूफान आने की संभावना है, ठीक है। बैरोमीटर की अगर रीडिंग अचानक से गिरेगी तो मतलब तूफान आ सकता है, बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा आंसर। सेकंड देखते हैं, जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे कम होने लगती है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। देखिए, जब रीडिंग धीरे धीरे घट रही है तो मतलब बारिश होने की संभावना है, ये गलत हो जाएगा। और जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती है तो बारिश होने की संभावना, ये गलत है, क्योंकि तब दिन साफ होने की संभावना होती है। तो यही दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही होगा, 2 एंड 3।
126 क्वेश्चन है, जब चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, और तथा जब कोई स्थिर या खड़ी गाड़ी अचानक चलने लगती है तो गाड़ी में बैठा व्यक्ति झटके के साथ पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये क्यों होता है, ये किस नियम का पालन करते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तैयार रखिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है, जड़त्व का नियम फॉलो होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 127 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इंद्रधनुष का निर्माण पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। तो क्या ये कथन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही दिया गया है। किसी वस्तु की आवर्धित और आभासी छवि प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड है, प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश का बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 128 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नाइक्रोम तार का जो उपयोग है वो हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रॉड में किया जाता है। सेकंड है, टंगस्टन तार का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। थर्ड है, हेलोजन लाइट्स में पारा और फॉस्फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है, सीएफएल और ट्यूबलाइट में टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का उपयोग होता है। सारे रीड करिए, वीडियो पॉज करिए और फिर अपना आंसर देखिए। देखिए, जो नाइक्रोम का तार है इसका उपयोग किसमें करेंगे? हीटर्स में करेंगे, ब्लोवर्स में करेंगे, इमर्जन रॉड्स में किया जाता है। ठीक है, पहला सही है। ये जो टंगस्टन वायर है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। आपने बल्ब में देखा होगा, एक जो फोल्डेड स्प्रिंग टाइप का वायर लगा होता है वो टंगस्टन का तार होता है। ठीक है, तो सेकंड भी करेक्ट है, वो टंगस्टन का तार होता है, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, अब हैलोजन लाइट्स में पारा और फास्फोर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का होता है। सीएफएल और ट्यूबलाइट में क्या होता है? पारा और फास्फोर का यूज होता है, मर्क्यूरी एंड फास्फोर का। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। 129 क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पर जो आयोडीन है वो सेपरेट किया जाता है, एक मिक्सचर में बताया जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड से, सब्लिमेशन मेथड से। सेकंड है, प्रति विकिरण नली में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जो वस्तु है वो मर्करी वेपर है और नियॉन है। थर्ड स्टेटमेंट है, क्रोमेटोग्राफी एक तरह की टेक्निक है जिसमें मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। फोर्थ है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3 एंड 4। सेकंड वाला देखिए, इसमें जो दिया गया है प्रति विकिरण नली में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वस्तु पारावास्प और नियॉन है। तो यहाँ पर नियॉन नहीं यूज होती है, आर्गन यूज होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 130वें प्रश्न में बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, पहला है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाती है और पानी में मौजूद होने के कारण पानी को उबालने के बाद भी ये जो स्थायी कठोरता है वो दूर नहीं होती, ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो नहीं जाती। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सेकेंड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में एक प्रभावी शीतलक के रूप में किया जाता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण कार्बोरेंडम में एल्यूमिनियम के गुण होते हैं जो कठोर और लचीला होता है, ये गलत दिया गया है। देखिए, एल्यूमिनियम में होता है ये जो कार्बोरेंडम, इसकी वजह से ये कठोर और लचीला नहीं होता है, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ऑप्शन जो सही होगा वो डी हो जाएगा। 131 क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रोवाइड करता है। फिर है सेकंड, ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, ये सांद्र नाइट्रिक एसिड और ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। थर्ड है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है जो रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो कांच को गहरा नीला रंग जो प्रोवाइड करता है, डार्क ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर जो देता है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं होता, वो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, कोबाल्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्लिसरॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट फॉर्म्स नाइट्रोग्लिसरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये जो नेचुरल रबर है ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, जो कि लेटेक्स से प्राप्त होती है, जो रबर का ट्री है उसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा, 2 एंड 3। 132 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, गहरे समुद्र में गोताखोर हवा के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है,
बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है एथिल अल्कोहल को मेथनॉल और पाइरीडीन मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है, सही दिया गया है। फोर्थ है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 133 क्वेश्चन है, इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग जो स्टेटमेंट है उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है टेफ्लॉन का जो उपयोग है वो हम किस लिए करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। सेकंड है बेकेलाइट का जो उपयोग है वो कृत्रिम फर्श, रेनकोट, बैग, पर्दे, खिलौने इन सबको बनाने में किया जाता है। थर्ड है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनका उपयोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उद्योग में। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट है टेफ्लॉन का यूज किस में करते हैं, तो नॉन स्टिक बर्तनों में करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन हमें गलत विकल्प चुनना है। तो दूसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। बेकेलाइट का जो उपयोग है वो हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका किस में उपयोग करेंगे, अब ये जो आर्टिफिशियल फ्लोर्स होते हैं, रेनकोट्स होते हैं, बैग्स, कर्टेन्स, टॉयज, इन सब में किसका यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो ये सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। 134 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन बीमारियों से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर डीपीटी के टीके के बारे में पूछा गया है, ये किसके लिए दिया जाता है। ऑप्शंस में डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटेनस है और डायरिया है, ठीक है। देखिए जो डीपीटी का टीका है वो किस में देते हैं, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस वूफिंग कफ या फिर काली खांसी को बोलते हैं, ठीक है। टी फॉर टिटेनस, तो किसके लिए देंगे, 1, 2 एंड 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर से याद कर लीजिएगा डीपीटी का टीका किस लिए देते हैं हम लोग, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज हैं। अब इनके कॉजिंग एजेंट भी मैं याद करा दे रही हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं रहेगी। तो डिप्थीरिया होता है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है उनमें ज्यादातर आप देखेंगे जो कॉजिंग एजेंट हैं उनके नाम में डिजीज का लास्ट में नाम आ रहा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि ये पर्ट्यूसिस है, तो पर्ट्यूसिस का जो कॉजिंग एजेंट है वो हो जाएगा हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। और टिटेनस किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम टिटेनी की वजह से। तीनों का याद हो गया कॉजिंग एजेंट और आपको टीका भी याद हो गया। 135 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है सीरोलॉजी के अंतर्गत रक्त सीरम का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है टेरेटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। और इथियोलॉजी में मछली की संरचना और उसकी शरीर क्रिया का विज्ञान जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो एक करके देखते हैं। सीरोलॉजी मतलब सीरम की स्टडी करेंगे, किस सीरम की, ब्लड सीरम, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी में जो शारीरिक विकास है इसमें जो असमानताएं हैं उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, ना कि शारीरिक विकास का। तो शारीरिक विकास में जो असमानताएं हो जाती हैं वो इसमें स्टडी करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। पैलिनोलॉजी तो पॉलन ग्रेन बोलते हैं हम लोग परागकण को, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं पैलिनोलॉजी में, ठीक है। इक्थियोलॉजी भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें मछली की जो संरचना है, इसकी जो फिजियोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वो सब इसी में आता है, इसमें स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी राइट है। तो ये आज के सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उससे अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। धन्यवाद।